सांसद सुशील रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद हल्ला बोला गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन जताते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जालंधर में प्रदर्शन इन्होंने किया है। सांसद सुशील रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद बवाल काटा गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की। ਅੱਜ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असी बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां क्योंकि थोड़ी देर पहला काफ़ी चर्चा जिहड़ी है असी आपस दे विच कीती सी। ये गल ठीक है कि जिहड़े वादे असी जलंधर दे लोकां दे नाल जिमनी चोण दे विच कीते सी, उन्हां वादियां दे उत्ते मैं समझदा कि मैं खरा नहीं उतर सकिया क्योंकि मेरी सरकार ने मेरी पिठ ते उत्ते हत्थ नहीं रखिया। जलंधर दे जिहड़े काम सन, चाहे वो सड़कां दे सन, चाहे वो पिंडां दीयां फिरनियां दे सन, चाहे वो पिंडां दे छप्पड़ां दे सन, चाहे वो लोकल बॉडी शहर दीयां सड़कां सन, तां बहुत जिहड़े काम है मैं समझदा कि वो शुरू ही नहीं हो पाए। और दिल्ली दे विच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय साडे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, इन्हां दी कार्यकारिणी, इन्हां दा जिहड़ा वर्किंग स्टाइल है वो मैनू पिछले बीइंग लोक सभा सदस्य उन्हां दे नाल विचरन दा मौका मिलिया तो मैं बहुत प्रभावित होया। जिहड़े जिहड़े काम मैं जलंधर दे लई लैके गया, चाहे वो जलंधर दे विच आदमपुर दा एयरपोर्ट सी, मेरी गल जिहड़ी है बड़े मैनू बड़ा मान दिता साडे एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और मेरी बेनती दे उत्ते जलंधर दा जिहड़ा आदमपुर दा एयरपोर्ट है वो शुरू किया तो फ्लाइटां शुरू कीतियां। मैं नवीं ट्रेन की मांग की तो आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने जलंधर दे लई वंदे भारत ट्रेन दी और जलंधर दे विच खास तौर के उत्ते जिहड़े जलंधर के लोग सन उन्हां दी मंग दे उत्ते उत्थे एक स्टॉपेज भी दिता जिहड़ा कि पहला नहीं सी। सुशील रिंकू वो आदमी है जिसको विधानसभा में जलंधर के लोगों ने हराया। आम आदमी पार्टी ने बाई इलेक्शन में भारी बहुमत से जिताया। हमारे दोनों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसकी कैंपेन करते रहे। आम आदमी पार्टी ने उसको सम्मान दिया, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने गद्दारी की है, ये गद्दारी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं, ये पंजाब से गद्दारी है। ये गद्दारी उन पंजाबियों से है जिन्होंने हमेशा ही गद्दारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो सुशील रिंकू जैसे मौकाप्रस्त लोगों को आने वाले समय में पंजाब के लोग सबक सिखाएंगे। भाजपा की घटिया जो राजनीति है, हॉर्स ट्रेडिंग की जो पॉलिटिक्स है, खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, उसका वो शिकार हुए हैं। वो उस लालच में फंस चुके हैं। पता है सारे देश को कि आज भाजपा जो आदमी इनसे डरता नहीं उसके पीछे एजेंसी लगा देती है, ईडी लगा देती हैं। आज जब हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केसों में भाजपा ने अंदर किया हुआ है, तो सुशील रिंकू का इस समय भाजपा का दामन पकड़ना ये साबित करता है कि वो पंजाब से गद्दारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लालच में फंस चुके हैं। तो पंजाब इनको सबक सिखाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत समय पहले ये कह दिया था, जो आदमी बीजेपी से डर के ज्वाइन करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने कोई चोरी की है, कोई करप्शन की है, और जो उसके खिलाफ डट के खड़ा है वो ईमानदार है। आम आदमी पार्टी के विधायकों दिल्ली में भी और पंजाब में भी लगातार ऑपरेशन लोटस किए हैं इन लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन जो है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें बुरी तरह हार रही है। 10 साल इन लोगों ने कोई भी काम देश के लिए नहीं किया।
बल्कि देश के लोगों को बांटने का काम करती रही भारतीय जनता पार्टी। और आज ये समय है कि देश के लोग इनको सब कुछ खाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें डिफेक्शन करवा रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके एमपीज को खरीद के हैं, उनके एमएलए को परचेज करने का काम कर रहे हैं। कहीं ईडी जा रही है, कहीं सीबीआई जा रही है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जब इलेक्शन मूड में आ गए देश, जब देश में इलेक्शन होने जा रहा है, जब सभी तमाम पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके अपना अपना जो काम किया उन्होंने स्टेटों में या नेशनल लेवल पे अपना एजेंडा लेके जा रहे, तो उसी वक्त अपोजिशन की पार्टियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूं क्योंकि इनके सामने हार दिखाई दे रही है। इनके इंटरनल सर्वे में, जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ रही है, इसीलिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी हारेगी और आम लोग जो हैं वो जीतेंगे। देखिए, जो ऐसे लीडर होते हैं जो हर इलेक्शन में पार्टी बदलते हैं, उनको लोग सब कुछ खाते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जालंधर के लोग सुशील रिंकू को बहुत भारी मतों से हराएंगे उनको, क्योंकि उनको पता है कि कभी कांग्रेस में, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, अब जो है वो बीजेपी में चले गए। और एक तरफ दूसरा जो दूसरा कांग्रेस के आदमी है, इन सभी लोगों को पंजाब के लोग सब कुछ खाएंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों को पता है 3 काले कानून किसने बनाए थे। जो किसान को खत्म करने वाले 3 काले कानून ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, ये श्रोमणी अकाली दल ने बनाए थे। तो इनको बुरी तरह लोग हराएंगे। आज देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। आज देश को, लोकतंत्र को खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। सो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए डिफेक्शन करवा रहे हैं।